परम आदरणीय विराजमान जितने भी जिकड़ी के प्रेमी श्रोता हैं, एक बार मैं निवेदन कर दूं, जितने श्रोता पीछे खड़े हैं अगर आप आकर के बैठ जाएं तो बड़ा आनंद आएगा। कोई बात नहीं, बहुत सुंदर व्यवस्था है, आ जाइए। देखिए, अपने गांव की, अपने क्षेत्र की मर्यादा और जो स्वयं बनाते हैं बड़ा अच्छा लगता है। निवेदन करूंगा बैठ जाएं आकर के, कोई बात नहीं, आपका ही प्रोग्राम है। आइए गौर दीजिएगा, आपके बीच में सभी कलाकार अपनी अपनी प्रस्तुति देते हुए जा रहे हैं। एक से बढ़कर के एक कलाकार है, मैं तो उनके चरणों की जो रज होती है उसके बराबर भी नहीं। लेकिन सुनिएगा, कहते हैं हर कलाकार का गाने का अपना अपना तरीका होता है। कवि ने कलम को उठाया, 4 पंक्तियों में लिख दिया। भैया जी क्या लिखा, सुनिएगा। और इसी बीच ये 51 रुपए का पुरस्कार भाई भोला, जो कि बहुत सुंदर ढोलक वादक हैं, आपके नजदीकी गांव डाबर से बहुत बहुत धन्यवाद। कवि ने लिखा है कवित्व में, सुनिएगा, कि एक सहा घर से चले और नजर अंधे उनके दूजे हाथ में बंधी घड़ी। एक बात पूछूं सूर्य जी, और क्या वो बता दी जाएगी कि तुम आंखों से तो अंधे हो, घड़ी किस काम त्यारे आएगी। सूरदासी ने जवाब दिया, सुन बेटा, तो मैं आंखों से खुदा हूं। तू इस घड़ी की बात छोड़, ये तो हटा ली जाएगी, पर उस घड़ी को याद कर वो कैसे टाली आएगी। आइए, जैसा कि कुछ देर पहले मंच संचालन कर रहे हमारे बड़े ही मशहूर कवि श्री भगवान सिंह जी बता रहे थे कि यहां सोगरिया जो कुल है, और ऐसा आप सभी जानते हैं, यह भूमि वीरों की है। और इस भूमि पर ऐसे ऐसे वीरों ने जन्म लिया है, जिन्होंने की नाम रोशन कर दिया। आइए चंद लाइनें मैं खेमकरण जी के ऊपर लिख करके लेके आया हूं, क्योंकि यहां की जनता की और हमारे कवि बोल रहे थे, इसलिए मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। गौर दीजिएगा, बड़ी सुंदर बात कही है। बंबई वालों ने गीत निकाला कि फूल तुम्हें भेजा है खत में, फूल नहीं मेरा दिल है। लेकिन इधर सुनिए, मैं नहीं कहता दुनिया कहती, और निस दिन जगते सोते हैं। और मैं निवेदन यही करूंगा, अगर लाइन अच्छी लगे आपको तो केवल तालियों का सम्मान उन वीरों के लिए। मैं नहीं कहता दुनिया कहती,
निस दिन सोते जगते हैं और खेम करण से वीर जगतों में, खेम करण से और वीर देशों में रोज न पैदा होते। मैं कहता दुनिया वो वीर कैसे हुए सुनिएगा। लोहागढ़ में छप छप रही है, क्या लोहागढ़ में छप छप रही है और उस वीर की अमर कहानी है। और क्या ये लोहागढ़ में छप छप रही उस वीर की अदब कहानी है। बीच शहर में चौबुर्जा की, बीच शहर में चौबुर्जा की वो मशहूर निशानी। और ये क्या श्री भवन सिंह महलो निवासी दे रहे, बहुत बहुत धन्यवाद। बीच शहर में चौबुर्जा की वो मशहूर निशानी है। और इसी बीच 51 रुपए का पुरस्कार उदय सिंह जी की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। बीच शहर में चौबुर्जा की वो मशहूर निशानी है। और अरे जाटों के इतिहास में लिख गई, जाटों के इतिहास में लिखी रही वीर की अटल कहानी है। जाटों के इतिहास में लिखी रही वीर की, जाटों के, ये 51 रुपए का पुरस्कार से बहुत बहुत धन्यवाद। हो जाटों के इतिहास में वीर की अटल कहानी है। और कहा शेर पछारो दिल्ली जाए के, शेर पछारो दिल्ली जाए के सब खाए गए गम के गोते हैं। शेर पछारो दिल्ली जाए के खाए गए गम के गोते हैं। खेम करण से वीर तेर सुमी, खेम करण से वीर तेर सुमी रोज न पैदा होते। मैं कहता दुनिया चार लाइनें और आ रही हैं। और कहना क्या, अंग्रेजों से खेम करण ने, जैसा कि मैंने सुना है अंग्रेजों से खेम करण ने डट डट लड़ी लड़ाई थी। हाँ, अंग्रेजों से खेम करण ने डट डट लड़ी लड़ाई थी। और सूझबूझ से उस योद्धा ने, सूझबूझ से उस योद्धा ने रण में धूल चटाई। सूझबूझ से उस योद्धा ने वफादार भूरी हथनी संग, अरे वफादार भूरी हथनी संग जाटों की फौज बनाई थी। वफादार भूरी हथनी संग जाटों की फौज बनाई थी। और ये 51 रुपए का पुरस्कार हमारे भाई रोहतासी की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। और ये 51 रुपए का पुरस्कार भाई मानवेंद्र जी की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। अरे वफादार
संग जाटों की फौज बनाई थी। अरे कहीं घनश्याम गाम पटलोनी हम श्रद्धा सुमन पिरोते हैं, कहीं घनश्याम गाम पटलोनी हम श्रद्धा सुमन पिरोते हैं। और ये 101 रुपए का पुरस्कार चाचा जी की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। अरे कहीं घनश्याम गाम पटलोनी हम श्रद्धा सुमन पिरोते हैं। हेमकरण से वीर जगत में, हेमकरण से वीर देश में रोज न पैदा होते रहता। हेमकरण से वीर जगत में रोज न पैदा होते हैं। आइए अब अपने ध्यान को केंद्रित करेंगे प्रसंग की तरफ, जो मेरा प्रसंग चल रहा था। बोल दीजिए, जो बृहद्रथ राजा थे, आहा, दो रानियां हैं, लेकिन एक दिन संत दरवाजे पर आए। संतों के प्रसाद से राजा के यहां पुत्र का जन्म हुआ है। जन्म तो हुआ, लेकिन दोनों रानियों के वो आधा आधा पुत्र हुआ है, दो भागों में। आज उसको देखते ही राजा दुखी हो गया, रानी दुखी हो गई। बताया है गम के बादल उठे महल में, गम के बादल उठे महल में, खुशियों का घर टूट गया, दिल के अरमा भय न पूरे भाग हमारा फूट गया। सो दे आवाज बुला ले दासी, दे आवाज बुला ले दासी, और जा छोरा कूले जाओ, कहूं दूर फेंक के आदेश दे दिया, इस बच्चे को महलों से दूर जाकर के फेंक दीजिए। आहा बंधुओं, आज वो दासी उस बच्चे को लेकर के जा रही है। कहा, सुनिएगा क्या लिखा। फारम हेल के पीछे और वहां रहे राक्षसी, वहां रहे राक्षसी, एक सो पे लगे राक्षसी रहती है जरा नाम की। आप जैसे ही राक्षसी को खुशबू आई, समझ गई आज तो मेरा भोजन आ गया, बड़े दिनों से भूखी थी। सुनिएगा, जैसे ही बच्चे को देख अब तो लंबी लंबी सांस लेने लगी, फिर ले गई लंबी सांस देख के मास कहे मुस्काए के, ले गई लंबी सांस देख के, और मास कहे मुस्काए के, और जब पूरे लंबी, आहा, मन में विचार आ गया, आज मैं इसका भोजन करूंगी। पूरे लंबी
आहा बंधु, मन में विचार आ गया, आज तो भोजन आ गया, इसका भोजन करूंगी। लेकिन जैसे ही उस बच्चे के पास में पहुंची, बताया कि लेके थार जराने दोनों, अरे लेके थार जराने दोनों आपस में वो चिपकाई। अरे जिंदा कुमर भयो हाथन में देख राक्षसी साई। सो आ गई दया जरा के दिल में, आ गई दया जरा के दिल में। अब ना जाकू खाऊं और राजा को वंश चढ़ाऊं। मन में विचार कर लिया, अब इस बच्चे को खाऊंगी नहीं, राजा का वंश चलाना है। आहा, बच्चे को उठा लिया और महलों की तरफ जा रही है। किस तरीके से सुनिएगा। चौक में आइए, समय की तरफ इशारा। सुनिएगा। आहा बंधुओं, आज वो बच्चे को लेकर के महलों की तरफ जा रही है। किस तरीके से सुनिएगा। और चल के वो तो सबू आई। महलों में पहुंच गई राजा के सामने। जाकर के सारी स्थिति बता दी। अरे जाके सारी कथा सुनाई। जाके सारी कथा सुनाई। और बेटा दियो, और बेटा दियो गोद। जाकर के आज बच्चे को राजा के हाथों में सौंप दिया। जैसे ही बच्चा को जाकर के सौंपा, पूरे नगर में समाचार फैल गया, राजा के यहाँ पुत्र हुआ है। आहा बंधुओं, अब तो महलों में खुशियां छाने लगी। जितने भी नगर के नर और नारी हैं, सभी गाना बजाना करने लग गए। जरा के नाम के जय जयकार हो रहे हैं। सुनिएगा।
नगर की जनता है रही। मंगल गीत गवाए घर घर मंगल, नर नारी सब ही हर्षाए। सभी ने महलों में जाकर के आज उस बच्चे के दर्शन किए। अब जिकड़ी की उड़ान आ रही है और उड़ान में क्या लिखा गौर दीजिए। समय पूरा हो गया साहब, बहुत बहुत धन्यवाद।